आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं भारती। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं रीजनिंग। अब हम अपना दोबारा से चैप्टर शुरू करेंगे जहां हमने एक क्लास छोड़ दी थी, जहां पे कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से अब फिर से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, पैटर्न को पूरा करना। अब पैटर्न किस प्रकार का हो सकता है, पैटर्न इसमें इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको पीछे के जो हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, असंगत को अलग करना और समरूप आकृति या समान आकृति, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने पार्ट 1 पढ़ा था असंगत को अलग करना। इसमें क्या होता है, एक आकृति दी हुई होती है, हमें 4 आकृतियाँ दी हुई होती है, उनमें से हमारी एक आकृति बिल्कुल अलग होती है और 3 आकृतियाँ हमारी एक समान होती है। जो आकृति हमारी बिल्कुल अलग होती है वही आकृति हमें दी हुई आकृतियों में से चुननी होती है या फिर अलग करनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सवाल भी लिखा हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि ये सवाल आप लोगों ने कर लिया होगा मेरे से पहले ही, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा करा देती हूँ। जैसे कि इसमें हमें एक आकृति दी हुई है, अंदर हमारे पास लाइनों की एक आकृति है, बाहर हमारे पास गोला है। ये आपको दिख रहा है। बी में भी जब हम जाएंगे तो बी में भी हमारे पास बाहर गोला है, अंदर लाइनों की एक आकृति है। जब हम सी में गए तो सी में हमने देखा हमारे पास 2 गोले हैं, जबकि हमारे पास 2 आकृतियों में लाइनों की आकृति है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही गोले हैं। एक बार हम डी को और देख लेते हैं। डी में हमने देखा हमारे पास एक गोला है और लाइनों की एक आकृति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो हमारी अलग आकृति है, असंगत है, वो हमारी सी आकृति है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से इस चैप्टर को पूरा भी कर लिया होगा। अब ये समरूप आकृति या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं समान आकृति, इसके अंतर्गत हमारी एक पर्सन आकृति दी हुई होती है और उसके बाद 4 हमारी उत्तर आकृतियाँ दी हुई होती है। जो हमारी पर्सन आकृति होती है उसी आकृति को हमें हमारी उत्तर आकृति के अंदर ढूंढना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें ये पर्सन आकृति दी हुई है और यहाँ पे हमें 4 उत्तर आकृतियाँ दी हुई है। सेम पर्सन आकृति को हमें उत्तर आकृति में ढूंढना है। ये वाला चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। आप बहुत अच्छे से ये सवाल कर लिया होगा। जैसे ही आपको देखते ही पता चल रहा है ए में तो सब कुछ नहीं है, बी में हमने गए तो हमारे पास ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आ गई। जब हम सी में गए, सी में तो हमारे पास ये सारी ही लाइनें एक्स्ट्रा है। जब हम डी में जाएंगे तो डी में हम देखेंगे हमारी पर्सन आकृति और हमारी उत्तर आकृति बिल्कुल एक समान है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो किसके समान होगा, डी के समान। आई होप आपको दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आप इनको अच्छे से कर पाओगे। अब आते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 पर, पैटर्न को पूरा करना। अब पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पैटर्न हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो वो हमारा आकृति की फॉर्म में हो सकता है, या फिर हमारा गिनती के आधार पर हो सकता है, या फिर हमारा घूर्णन के आधार पर हो सकता है। तो अब इसमें हमें करना क्या होता है, पैटर्न में हमें एक आकृति दी हुई होती है और उसके अंदर हमें आकृति के 4 भाग दिए हुए होते हैं। 4 भाग में से हमें 3 भाग आकृतियों के दिए हुए होते हैं और उसका एक भाग लुप्त होता है। जो भाग उसका लुप्त होता है वही भाग हमें अपनी उत्तर आकृति में ढूंढना होता है या फिर देखना होता है और वही हमारा फिर उत्तर हो जाता है। जैसे अभी आप देखेंगे, मैंने परीक्षा में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दी गई आकृति में हमें आकृति के 4 भाग में से 3 भाग दिए हुए होते हैं, वह एक भाग हमारा लुप्त होता है और जो भाग हमारा आकृति में लुप्त होता है वही भाग हमारा जो हमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं या फिर जो हमें उत्तर आकृतियाँ दी हुई होती है उन आकृतियों में हमें ढूंढना होता है। उन आकृतियों में हमें ढूंढना होता है और ढूंढने के बाद जो हमारा मिल जाएगा वही हमारा जो भाग लुप्त है उस आकृति का उत्तर होगा या फिर उस आकृति का हमारा आंसर होगा। अब आप ध्यान से सवाल को देखना, परीक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आप सवाल को ध्यान से देखना। हमने इसमें देखा हमारे पास एक आकृति है, 4 लाइनों की एक आकृति बनी हुई है अंदर बाहर दोनों तरफ से। तो हमने यहाँ देखा ये भाग हमारा पूरा है, ये भाग हमारा पूरा है, ये भाग हमारा आकृति का पूरा है। लेकिन ये वाला जो भाग है हमारा आकृति का,
ये भाग हमारा लुप्त है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा ये भाग लुप्त है। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं हमें जरूर मिलेगा, और वो आंसर हमें मिलेगा इन दिए हुए ऑप्शंस में ABCD। तो वो किस में मिलेगा ये आपको ध्यान से देखना है। तो हम इनको हल कैसे करते हैं, आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। या तो हम इन आकृति में जो हमारा लुप्त भाग है यहाँ पर आकृति बनाकर देख ले, यानी कि जो हमें आकृति ऊपर दी हुई होती है उस आकृति को हम सेम ऐसे ही यहाँ पे बना ले। जैसे कि अगर हम यहाँ आकृति बनाते हैं, हम अगर इनमें देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे। तो पहले हम हमारी जो लुप्त भाग है उसमें आकृति को बना लेते हैं। हमने देखा ये वाली लाइन हमारी यहाँ तक पूरी है, तो इसका मतलब ये हुआ हम इस वाली लाइन को भी पूरा कर लेंगे। ये लो हमने अपनी रुको मैं आपको मार्कर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छे से सब क्लियर होगा। यहाँ पे हमने इस वाली लाइन को भी पूरा कर लिया, हो गई हमारी एक लाइन पूरी। अब हमने देखा हमारा जो ये वाला खाना है या ये वाला जो हमारा 4 लाइनों की एक आकृति है ये यहाँ पे आके अधूरी है, तो क्यों ना हम इसको भी पूरा कर ले। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी चलना, यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद यहाँ, तो ये पूरी हो जाएगी हमारी यहाँ आकर। अब आपको एक अलग आकृति दिख रही है जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है। ब्लैक मार्कर से जो आकृति बनाई है वो आकृति हमारी अलग है। तो ये आकृति आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी, दिख रही है ना। अब आप इस आकृति को अपनी ऑप्शन आकृति में कैसे ढूंढोगे, हमें ये जो आकृति हमने बनाई है इसी आकृति को हमें अपनी ऑप्शन आकृति में ढूंढना है। तो अभी इसको कैसे ढूंढोगे, तो या तो हम इसको ध्यान से देखें, तो इसको 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 चारों को जब आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं ये एक दिशा है हमारी जो ऊपर की साइड बनी हुई है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं इस आकृति ये वाली जो आकृति है वो हमारी ऊपर के कॉर्नर में आएगी। यानी कि जैसे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, या फिर इसका मैं दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ। अब हमने ये आकृति बनाई है तो हम क्या करेंगे, इन चारों आकृतियों को 1 2 3 सॉरी तीनों आकृतियों को अपने हैंड से ढक लेंगे, अपने हाथ से इसको हम ढक लेंगे। ढक लिया, ढकने के बाद हमें पता चला हमें ये वाली आकृति को ढूंढना है हमारे ऑप्शन में। क्या ये वाली आकृति हमारी ऐसी आकृति दिख रही है, नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये हुआ ये आकृति हो गई हमारी गलत। तो क्या ये वाली आकृति हमारी यहाँ पे कुछ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। जो आकृति हमने बनाई है लुप्त जगह पर वही आकृति हमें बी में भी दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आकृति और ये आकृति हमारी बिल्कुल एक समान है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा यही होगा। और इसमें हमें जो लुप्त भाग होता है उसमें उसकी बनाई हुई आकृति और हमारी जो उत्तर आकृति होती है उसमें दोनों आकृति बिल्कुल समान आती है। तो ये आकृति और ये आकृति हमारी समान है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, बी के साथ। बी के साथ इसलिए जाएगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से आकृतियों को ढका, ढकने के बाद हमें हमारा उत्तर निकल के आ गया। आई होप ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आगे आप और सवाल करोगे और अपनी बुक से जब सवाल करोगे तो आपको ये सारे ना बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे, सारे डाउट्स, कोई भी डाउट्स आपका नहीं बचेगा। ये ऐसा मैं आप लोगों के लिए आशा कर सकती हूँ कि आप इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे और अच्छे से उसको समझ भी रहे होंगे। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमने देखा हमें आकृति दी हुई है और हमें हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमने देखा कि हमें कहाँ की चीज़ें जो फाइंड करनी है या फिर देखनी है वो हमें इस कॉर्नर की देखनी है। तो इसमें भी हम फिर से वही चीज़ करेंगे, जो हमें नहीं दिया हुआ है वो चीज़ हम यहाँ पे बना लेंगे। तो इसमें हमें क्या बनाना है, वैसे देखो इसमें एक चीज़ होती है जो हमारी बहुत ही ज़्यादा मेन होती है। उसमें हमारा ये होता है या तो इसका और इसका जो संबंध होता है वह बिल्कुल एक समान होता है, दोनों आकृतियाँ एक जैसी होगी, या फिर हमारा इसका और इसका जो संबंध होता है वो एक समान होता है, या फिर हमारा इसका और इसका जो संबंध होता है वो बिल्कुल एक समान होता है, या फिर हमारा इन दोनों का संबंध एक जैसा होता है। यहाँ हमारी जो आकृति होगी सेम वही आकृति हमारी यहाँ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जब ये दो आकृति हमारी बिल्कुल एक समान है तो इसका मतलब यही होगा सीधा सा कि ये दो आकृति भी हमारी एक समान होगी।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारी इस वाली आकृति को बना लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक समान है तो ये दोनों भी एक समान होगी। तो हमने ये वाली आकृति हमारी यहाँ पे बना ली। इसमें तो हमें ढक के देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सीधा दिख रही है कि हमें ये वाली आकृति ढूंढनी है। तो देखने के बाद ए बी सी डी में आप जब देखोगे तो देखते ही बता दोगे कि ए हमारा बिल्कुल सही है। आपको ये सवाल समझ में आया? इनका जो संबंध है वो समझ में आया? या तो इनका संबंध ऐसे होता है, या फिर इनका संबंध ऐसे होता है, या फिर इन दोनों का संबंध ऐसे होता है। ठीक है, ये आप जब सवाल करोगे धीरे धीरे आपको और भी बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। अब आप देखोगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें क्या है, हमें एक आकृति दी हुई है और उसको एक भाग लुप्त है। जो भाग लुप्त है वही भाग हमें हमारी उत्तराकृति में देखना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारी आकृति को हम पूरा कर लेंगे। इसमें तो हम पूरा कर सकते हैं, कहीं किसी का कोई संबंध हमें नहीं दिखाना है। तो हमने आराम से इस आकृति को पूरा कर लिया, हो गई हमारी आकृति पूरी। फिर से हम वही चीज देखेंगे जो हमने पिछले फर्स्ट सवाल में किया था। इस आकृति को ढक लेंगे, ढकने के बाद देखेंगे हमारी कौन सी आकृति ये निकल के आई है। ये वाली, ये हमारा गोल है, इसको थोड़ा गोल कर लो। कौन सी आकृति निकल के आई है? क्या ए निकल के आई है? नहीं। क्या बी निकल के आई है? नहीं। क्या सी निकल के आई है? बिल्कुल, हमारी सी आकृति हमारी लुप्त आकृति की जगह निकल कर आई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये है सवाल नंबर 4, और ये सवाल नंबर 4 जो है ये है आपके रिवीजन के लिए। तो आप इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करना, आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने सवाल नंबर 2 किया था। इसमें इसका जो संबंध है हमारा इस यहाँ पे है। इन दोनों आकृति का संबंध एक जैसा है, दोनों आकृति हमारी बिल्कुल एक जैसी है। तो इसका मतलब ये हुआ लुप्त आकृति हमारी इस वाली आकृति के जैसे होगी। तो अब हम इसको बना लेते हैं। हमने ये बना ली, सेम बन गई। तो हमने देखा हमारा जो उत्तर आकृति है वो कौन सी निकल के आई, ए बी सी या डी। तो आपको पता है जब नीचे की आकृति निकल के आएगी तो हम ए को क्यों रखेंगे, क्योंकि एक तो हमारा ऊपर की साइड है। बी में हम देखेंगे तो बी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ। आई होप आपको सभी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनको अच्छे से कर भी पाओगे। आगे आगे जब आप इनको अपनी नोटबुक से बुक के अंदर से करोगे तो इनको बहुत अच्छे से ये सवाल आपके क्लियर होते चले जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिकॉल करा दूं, फिर से याद दिला दूं कि हम हमारे तीसरे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है पैटर्न को पूरा करना। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 था हमारा असंगत आकृति को अलग करना, पार्ट 2 था हमारा समरूप आकृति का मिलान करना। दोनों पार्ट आपके बहुत अच्छे से हो चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने सभी सवालों को कर लिया होगा और उसके आधार पर हमारी वर्कशीट भी हो चुकी है। अब हम पार्ट नंबर 3 पे पहुंचे थे, पैटर्न को पूरा करना। इसमें से भी हम एक क्लास आज ले चुके हैं, आगे हम 2 क्लास और रखेंगे इसके ऊपर। आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप अपनी बुक से एक बार सभी सवालों को करने की कोशिश करना और आगे आगे जो वीडियो देखोगे तो सभी सवालों को अच्छे से कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।